75 साल की कहानी जो अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। पाकिस्तान जो कभी सिर्फ एक मुल्क था, अब 4 हिस्सों में बंटने की कगार पर है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, हर टुकड़ा एक चुनौती, एक नई चेतावनी और हर कदम पर खतरा। भारत के पड़ोसी का सबसे बड़ा रहस्य अब खुलने को है। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है जो आप सोच भी नहीं सकते। आ गई है वो तारीख जब पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है। नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ और बॉर्डर वॉच में बात होगी 54 साल बाद होने वाली एक ऐसी घटना जिससे एशिया का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान में जो स्थिति आज देखने को मिल रही है वो सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं है, बल्कि एक ऐसे मुल्क की तस्वीर है जो अंदर से टूट रहा है। पाकिस्तान के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सीनेट में बयान देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के 6 या 7 जिले पूरी तरह आतंकियों के कब्जे में हैं और पाकिस्तान सरकार और सेना वहां कोई नियंत्रण नहीं देती है। उनका ये बयान ये साफ करता है कि पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले, विद्रोह और असंतोष की वजह से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध में आतंकवादी घटनाओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत देती है कि पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर विभाजन का खतरा अब सच होने वाला है। बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा और पाकिस्तान सरकार की कमजोर होती पकड़ ने देश के नेताओं और जनता में चिंता की लहर पैदा कर दी है। अगर इन आंतरिक चुनौतियों का समाधान समय पर नहीं किया गया तो पाकिस्तान का विभाजन लगभग तय हो सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क की तुलना भारत से करना बेमानी है, क्योंकि भारत आज की दुनिया में महाशक्ति बन चुका है, जबकि पाकिस्तान लगातार अपने चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म भारत से अलग होकर हुआ था, लेकिन आज 75 साल बाद यही मुल्क आंतरिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान यही संकेत देता है कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े बनने की संभावना है। पाकिस्तान में 4 प्रमुख प्रांत हैं: बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। इसके अलावा 2 प्रशासनिक क्षेत्र हैं: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये वही इलाका है जहां तालिबान की पैंठ सबसे मजबूत है और जहां तालिबान इसे अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ 1893 में खींची गई डूरंट लाइन है, जिसने पश्तून आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून तालिबान की मांग को लेकर असंतुष्ट हैं और अब वे पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तालिबान की गतिविधियों और पाकिस्तान सेना पर हमलों के कारण खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी स्थिति गंभीर है। यहां की जनता लगातार पाकिस्तान से आजादी और भारत में विलय की मांग कर रही है। पिछले 1 साल में भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पीओके खाली करो, और स्थानीय लोग खुलेआम भारत में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। यही पाकिस्तान के दूसरे टुकड़े का संकेत है। तीसरा प्रांत सिंध, जहां कराची और आसपास के क्षेत्र पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र हैं, लेकिन यहां भी अलगाववादी भावनाएं बढ़ रही हैं। लोग फ्री सिंध और सिंधुस्तान के नारे लगा रहे हैं। बेरोजगारी, अपराध, राजनीतिक अस्थिरता के कारण सिंध प्रांत पाकिस्तान की पकड़ से दूर होता जा रहा है। सिंध को अलग देश बनाने की मांग 1967 से चल रही है। तब जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद राशिद की लीडरशिप में सिंधु देश आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पिछले कुछ दशकों में यहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कत्लेआम मचा रखा है। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी नेताओं
कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स को प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। यहां के लोग भारत से अक्सर मदद की मांग करते रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के भूभाग का 44% हिस्सा, जहां सिर्फ 3 या 4% लोग रहते हैं। बलूचिस्तान में जमीन के नीचे सोना, तांबा, कोयला और यूरेनियम मौजूद है, लेकिन जनता गरीब और विद्रोहशील है। बलूच नेताओं ने अलग राष्ट्रीय ध्वज और नक्शा जारी कर दिया है और बलूचिस्तान रिपब्लिक की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी है और संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है। यही वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान का बाकी बचा हिस्सा पंजाब होगा, जो अब सबसे शक्तिशाली प्रांत होते हुए भी कमजोर और अस्थिर हो जाएगा। पंजाब पाकिस्तान की सेना और सत्ता का आधार है, लेकिन जब बाकी 3 हिस्से अलग होंगे तो पंजाब भी अकेला और अस्थिर रह जाएगा। पाकिस्तान की सेना, जो खुद को इस्लाम का रक्षक कहती रही, अब अपने ही मुल्क की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बलूच और सिंध के लोग खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना आतंक फैलाने वाली संस्था बन गई है। पाकिस्तान का भविष्य अब सवालों में घिर चुका है। देश का खजाना खाली है, मुद्रा गिर रही है, जनता भूखी है और आतंकवाद फिर से सर उठा रहा है। टीटीपी, आईएसआईएस, अल-कायदा और दूसरे आतंकी समूह पाकिस्तान के भीतर सक्रिय हैं और यही पाकिस्तान के पतन का कारण बन रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान पाकिस्तान की हकीकत का ऐलान है कि अब देश 4 हिस्सों में बंट सकता है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके की परिस्थितियों को देखते हुए पाकिस्तान अब इतिहास के पन्नों में एक नाकाम मुल्क के रूप में दर्ज हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान के कमजोर होने पर भारत की सुरक्षा और सामरिक स्थिति मजबूत होगी। बलूचिस्तान का स्वतंत्र होना भारत को अरब सागर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर देगा। पीओके का भारत में विलय जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देगा और तालिबान पश्तून लैंड के विवाद में पाकिस्तान कमजोर होगा। पाकिस्तान का इतिहास खून से लिखा गया और अंत भी खून से लिखा जाएगा। बलूचिस्तान में नया झंडा, पीओके में प्रदर्शन, सिंध में अलगाववादी नारे और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध से ये सभी पाकिस्तान के विभाजन की कहानी बयां कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सही कहा, पाकिस्तान के लिए यह कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से अपने ही कर्मों का शिकार हो रहा है और अब उसके 4 टुकड़े बनकर उसका अस्तित्व खत्म करने के कगार पर हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए बॉर्डर वॉच मेरे साथ। नमस्कार।